नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अंकिता भंडारी 19 साल की जो लड़की है जिसका शव मिला एक रिवर बॉडी में, कैनाल में उसका शव मिला। 5 दिन से उसकी खोज हुई और उसके बाद वो शव मिला और उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कि क्या हो रहा था उसके साथ, क्या उसको मजबूर किया जा रहा था, क्या उसको वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेला जा रहा था, क्या उससे कुछ ऐसी चीज़ें करने को कही जा रही थी जो वो नहीं करना चाहती थी। और पुलकित आर्या जो कि इस रिजॉर्ट का मालिक है, जो एक बीजेपी नेता का बेटा है, क्या वो इस तरीके का एक रिजॉर्ट चला रहा था जिसमें ये सारी चीज़ें होती थी। और इस सब के बीच में ये जो बुलडोज़र चल गया या जो आगजनी हो गई, उसके मायने क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर तर्क दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई वो तो जो हादसा था, सीन ऑफ क्राइम, वो रिजॉर्ट था ही नहीं, वो रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर दूर था। तो ये कहना कि यहाँ पर कुछ कार्रवाई जो है वो गलत हुई है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो सीन ऑफ क्राइम है ही नहीं, सीन ऑफ क्राइम तो कहीं और था। ये एक बात कही जा रही है। आपको बहुत जल्दी से और संक्षिप्त रूप से एक बात बता दें कि पूरा केस कि अब तक हुआ क्या। अंकिता भंडारी गायब हुई, लापता हुई। 5 दिन तक उसकी खोज मची। उसके बाद एक कैनाल में उसका शव मिला। उसके बाद लोगों ने आरोप लगाया कि उसको वेश्यावृत्ति की ओर ढकेला जा रहा था पुलकित आर्या द्वारा। पुलकित आर्या के जो रिजॉर्ट है इस बीच में, उसमें बुलडोज़र चल गया, वहाँ आगजनी हो गई, वहाँ तहस नहस हो गया सब कुछ। ये सारी चीज़ें कार्रवाई। पुलिस ने ये बोला कि हमने सारे सबूत जुटा लिए हैं, अब हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित कर दी है, फलाना ढिमकाना। लेकिन इस सब के बीच में आज एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे एक शक और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जांच और ज़्यादा गंभीरता से होनी चाहिए। और क्या अब उत्तराखंड की सरकार ये जांच कर भी सकती है या नहीं, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जांच इस चीज़ पर कि क्या जानबूझकर ये बुलडोज़र, न्याय देने के नाम पर चलने वाला बुलडोज़र, अन्याय का प्रतीक बन गया है कि इससे पहले कि कोई सबूत जुटा सकती जांच एजेंसियां, उससे पहले ही बुलडोज़र चला दिया या आगजनी कर दी गई। कौन थे वो लोग जिन्होंने आगजनी की है और कौन थे वो लोग जिन्होंने बुलडोज़र चलाया? बताया ये जाता है कि एक आगे का कमरा था जिसमें अंकिता रहती थी, उस कमरे की दीवार तोड़ी गई है। क्या सबूत मिटाने का प्रयास है? रिजॉर्ट में जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, वो सीसीटीवी कैमरा अब टूटे हुए हैं। पुलिस के पास उस सीसीटीवी कैमरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर नहीं है, आईडी कार्ड की डिटेल नहीं है, कंप्यूटर की डिटेल नहीं है, रिजॉर्ट से कुछ भी नहीं है। जो गद्दे वगैरह थे वो स्विमिंग पूल में फेंके हुए बताए जाते हैं, गमले वमले सब तोड़ दिए, कमरे में, कुछ कमरों में आग लगा दी गई। क्या सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? और पहले तो ये ऐसे लग रहा था कि एक विपक्ष की तरफ से एक कोई हो सकता है बयान हो, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि शायद ये वाकई हुआ हो कि जनता के बीच में वाहवाही लूटने के लिए आपने बुलडोज़र तो चला दिया, लेकिन उस बुलडोज़र चलाने के पीछे का मकसद क्या था? क्या वाकई मकसद ये था कि अन्याय के खिलाफ हम बुलडोज़र चलाएंगे, या इस बुलडोज़र ने ही अन्याय कर दिया? क्यों कह रहे हैं हम? आप सुनिए ध्यान से। ये कुछ बयान हैं जो कि रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी से पहले जो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने मीडिया में आकर के अपने बयान दिए हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती है कि रिजॉर्ट का जो मैनेजमेंट है वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से शराब देता था। वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बिना रजिस्टर में एंट्री किए हुए लड़के आते थे, बिना रजिस्ट्री के एंट्री किए हुए, और बिना जो नियम होते हैं हर रिजॉर्ट में, आप जाके दिखाइए, आपका आधार और फ़ोटो और ये सारी दुनिया जहाँ की चीज़ें ली जाएंगी स्कैन वैन करके, और उसके बाद एंट्री करके तब। इस रिसेप्शनिस्ट का आरोप ये है कि उस होटल में जिसका मन आ रहा था वो आ जा रहा था और रुकता था वहाँ पर। बहुत सारी लड़कियां भी जो हैं वो बाहर से लाई जाती थी, उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अब आप सोच रहे हैं, ऐसे में ये जो आरोप लग रहे हैं कि अंकिता को भी वेश्यावृत्ति की ओर ढकेला जा रहा था, उसमें कितना अहम हो जाता अगर इस रिजॉर्ट को ध्वस्त ना किया जाता और इसके सीसीटीवी में, रजिस्टर में, कंप्यूटर में ये सारी जानकारी मिल जाती कि वो कौन लोग थे जो आते थे। उन लोगों से कुछ सुराग मिलता, कुछ चीज़ें पता लगती।
कमरों के गद्दे उठा करके आपने फेंक दिए। क्या ये एविडेंस मिटाने का प्रयास हुआ? और इसमें कौन संरक्षण दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर वो जो पुरानी रिसेप्शनिस्ट है उसका ये कहना है कि वहाँ पर चरस गांजा वगैरह भी गैर कानूनी तरीके से लोगों को दिया जाता था। ड्रग्स एंड इवन गर्ल्स वर प्रोवाइडेड टू गेस्ट, मतलब लड़कियाँ बाहर से आती थीं और ड्रग्स का सेवन भी वहाँ पर लोग करते थे गैर कानूनी तरीके से। और मैं वहाँ परेशान हो गई थी गलत इन हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया, ये उसका कहना है। अच्छा, अब एक और जना जो वहाँ काम करता था, वो हाउसकीपर था वहाँ पर, उसने ये बोला कि मैंने वहाँ एक ही महीने में जाना बंद कर दिया क्योंकि पुलकित आर्या के लिए, ये आरोप है उसका, ये बहुत ही कॉमन बात हो गई थी कि वहाँ ड्रग्स और वेश्यावृत्ति होती थी, लड़कियों का आना जाना बिना किसी रिकॉर्ड के, ये बड़ा कॉमन था। उसके बाद उसका ये आरोप है कि वहाँ की जो पुलिस है उसने पूरा मामला पटवारी को थमा दिया मेरी कॉल के बाद, और मुझे धमकी दी गई और मुझे ये बोला गया कि आप तुमको खूब मारेंगे, खूब पिटाई करेंगे, और ज़ोर ज़बरदस्ती में उससे सॉरी बुलवाया गया और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती थ्रेटन किया और मुझे ब्लैकमेल किया, जिसके वजह से मुझे सॉरी बुलवाया गया। और हम लोग उसके बावजूद भी वहाँ से निकल आए क्योंकि अब हमारे पास खोने को कुछ था नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें अपने जीवन के साथ। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने, अब ऐसा बताया जाता है, अपने बयान, ये बयान जो है वो पुलिस को भी लिखवा दिए गए। अब आप सोचिए, फॉर्मर वहाँ पर जो स्टाफ लोग हैं जो वहाँ पर काम करते थे, वो खुल करके आ करके ये बात बोल रहे हैं, वो पुलिस में ये बयान दे रहे हैं, आज के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। और यहाँ पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए आपने बुलडोज़र चला दिया। एक ऐसी जगह जहाँ से तथ्य मिल सकते थे, एविडेंस मिल सकता था, उस पर बुलडोज़र चला दिया, बुलडोज़र का न्याय कर दिया। इन लोगों को ये अपराध नहीं है अपने आप में, ये अन्याय नहीं है अंकिता के साथ कि एविडेंस मिलने से पहले ही आपने बुलडोज़र चला दिया। अच्छा, बुलडोज़र चलाने को लेकर के भी एक अजीब सी विचित्र सी स्थिति है उत्तराखंड में। दो तरीके की पुलिस है वहाँ पर, एक है राजस्व पुलिस और एक है राज्य की पुलिस। राजस्व पुलिस जो है वो पटवारी अटवारी जो है वो लोग देखते हैं, और स्टेट पुलिस जो है वो जैसे पुलिसिया तंत्र होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। दूर दराज के इलाकों में क्योंकि पुलिस नहीं पहुंच पाती है तो राजस्व पुलिस बनाया गया है। जब ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई तो अब जो राज्य की पुलिस है वो कह रही है कि हाँ, हम मानते हैं, हो सकता है कुछ गलती हुई हो राजस्व पुलिस द्वारा, हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन अब पुलिस ने सब जुटा लिया है। क्या जुटाया? रिजॉर्ट का तो सीसीटीवी आपके पास है ही नहीं फुटेज, रिजॉर्ट की कोई एंट्री वगैरह है ही नहीं आपके पास। आप तो कह रहे हैं सीन ऑफ क्राइम कुछ और है। सीन ऑफ क्राइम तो ये था जहां बुलडोज़र चल गया। अब जो पुलिस है उसका ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि बुलडोज़र किसने चलाया। ये तब जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने बुलडोज़र चलाया, हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। तो ये जो वाहवाही लूटने के लिए बुलडोज़र चलाया गया, ये वाकई सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बुलडोज़र चला था या अपराधियों को संरक्षण देने के लिए और सबूत मिटाने के लिए बुलडोज़र चला था? अब ये अपने आप में एक जांच का विषय बन गया है। कौन है वो लोग जिन्होंने बुलडोज़र चलाया और कौन है वो लोग जो कि एक क्राइम सीन जहां से आपको सुराग मिल सकते थे उसके अंदर घुस करके आग जला दे रहे हैं। क्या पता अब उस जिन कमरों में आग लगी है उसमें कुछ ज़रूरी सुराग होता, वो मिटा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो सरकारों की आदत है ना चटपट न्याय देने की, कि देखा मैंने बुलडोज़र चला दिया, इस बुलडोज़र न्याय के चक्कर में क्या अंकिता के साथ अन्याय नहीं हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना होगा, जो अब जांच में सामने आना चाहिए, जिस पर अब जांच होनी चाहिए और लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए